वेलकम टू ब्रेंडफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो क्या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं? यदि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं 1 बाय 1 चैप्टर सीरीज़ के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज टॉपिक्स के बारे में। और ये सभी टॉपिक्स आपको वन शॉट में मिलेंगे, यानी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते जाना, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जहां से हमने ये लिया गया है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सैंपल पेपर्स में मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये ओसवाल का सैंपल पेपर है और ये ओसवाल का रिवाइज सैंपल पेपर है, उसके बाद में ये अरिहंत का सैंपल पेपर है। तो ये इन सैंपल पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन तीनों सैंपल पेपर्स में जो दिए गए क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे राइट किया है और इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका हर एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होता जाएगा और हम चैप्टर वाइज एवरी चैप्टर्स का नोट्स क्लियर करते चलेंगे, एवरी चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में क्या थीम होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम प्रूफ करेंगे, तो बड़े आसानी से, बहुत ही इजी टॉपिक है। आप देखिए, आप एक थीम को करेंगे तो एवरी क्वेश्चंस का जो सेम थीम है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको दे रखा है, प्रूव दैट √3 √7 √5 √11 2/5 √3 1/√2 1/√7 इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आप सोचेंगे क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन सर ये डबल क्यों राइट किया है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्लियर है। इस साइड के जो भी क्वेश्चन है इनका थीम एक है और इस साइड के जो क्वेश्चन है इनका थीम एक है, यानी ये 2 थीम पे डिपेंड क्वेश्चंस हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो आता है √3 √7 √5 √11 2/√5 1/√2 1/√7 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन यहां से उठाते हैं √2 के लिए। √2 के लिए तो क्या राइट करेंगे, √2 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो जिस तरीके से √2 होगा सेम √7 भी करेंगे हम। तो क्या राइट करेंगे, देखिएगा, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या लेके चलेंगे कि √2 जो है एक रेशनल नंबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे रेशनल नंबर होगा क्यों, इरेशनल तो प्रूफ करना है। तो जी हाँ, हमें जो प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट हम लेके चलेंगे, यानी हम क्या राइट करेंगे, √2 जो है एक रेशनल नंबर है और हमें पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में कंप्लीटली राइट किए जा सकते हैं। इट मींस क्या हुआ, हम इसको अपॉन की भी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो सो दैट √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A/V, वेयर A and V are co-prime। A और B क्या है, आपके को-प्राइम नंबर है। तो जी हाँ, क्या दे रखा है कि ये रेशनल नंबर है और हमें पता, हमने डेफिनेशन क्लास 9th में क्या की थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में राइट किए जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अपॉन की फॉर्म में राइट किया, जहां पे A और B आर को-प्राइम। अब ये लॉजिक क्या होता है, ये इस अगर टॉपिक को हम समझ गए तो इसका लॉजिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2/3 5/7 7/11 या 5/13, ये क्या है, ये हमारे को प्राइम पेयर है। कैसे, तो देखिएगा 2 प्राइम नंबर है
3 भी प्राइम नंबर है, तो ना 2 3 से डिवाइड होगा और ना ही 3 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जितने भी रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने इन नंबर्स को लिया है, यानी यहां पे ऐसे ए और बी ऐसे नंबर हैं जो ना ए बी से कैंसिल होता है और ना ही बी ए से कैंसिल होता है। आप क्या करेंगे? इन ए अपॉन बी की प्लेस पे इन वैल्यूज को राइट करेंगे। इसका मतलब हमें यहां तो क्लियर ये हो गया कि ये ए अपॉन बी वाली जो वैल्यूज हैं ये किसी से भी कैंसिल नहीं होंगी। यानी अगर हम ए की जगह पे 2 राइट करें, बी की प्लेस पे 3 राइट करें, तो ना ये दिखेगा। अगर हम यहां पे चलिए राइट कर लेते 2, यहां पे 3, तो ये कोई भी नंबर किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमने इसीलिए यहां पे राइट किया कि ये क्या है? को प्राइम पेयर्स हैं। चलिए ये तो हमारी लाइन क्लियर होती है। देखिएगा हम एक ये फर्स्ट थीम है, अगर हम एक फर्स्ट थीम को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे इजी तरीके से तो हमें आगे के क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होने वाली, गारंटी है बिल्कुल। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने क्या राइट कर लिया? √2 पे स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, और यहां a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए अब क्या हो गया? देखिए ये 2 इधर डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब क्या देखेंगे यहां पे? देखिएगा ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, मींस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। ये लाइन आती है। चलिए अब इसके लिए थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मान लिया मैंने आपको क्या दे दिया, 20 अपॉन 2। आप क्या कहेंगे कि 2 जो है 20 को डिवाइड कर रहा है, या मैंने आपको दे दिया 25 अपॉन 5। आप क्या बोलेंगे कि 5 25 को डिवाइड कर रहा है। तो जी हां, आप यहां पे क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे इसके लिए कि v2 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मींस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यानी जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स सिंगल ए। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहां पे कोई ऐसा नंबर, जैसे मैंने मान लिया 16 अपॉन में 2, तो 2 से 16 डिवाइड होता है, और 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। यानी यदि हम ऐसे राइट कर लें 4 स्क्वायर अपॉन 2, या 16 अपॉन 2 राइट कर लें, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। यदि हम 16 को राइट करना चाहें, यदि हम इसके स्क्वायर को ब्रेक करें तो 4 इंटू 4 अपॉन में 2 नहीं हो जाएगा। यानी जब 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो अगर ये अलग अलग हो गया तो भी तो डिवाइड कर रहा है। देखिए 2 2 जा 4, यानी कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मींस क्या हुआ? यहां पे वही बात है, यदि a स्क्वायर यानी 2 डिवाइड करता है, देखिए 2 डिवाइड करता a स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा सिंगल a के लिए। यहां पे हमने इसको क्लियर कर लिया है। इसी तरीके से हम 64 ले लेंगे अपॉन 2, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। यानी अब हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 डिवाइड्स, देखिएगा 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स सिंगल 8। तो इसी लाइन को सिर्फ अलजेब्रिक की फॉर्म में राइट किया गया है ताकि ये एवरी क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको
अलजेब्रिक की फॉर्म में बनाते चल रहे हैं और यहाँ हम न्यूमेरिकल फॉर्म से रिलेट करते चल रहे हैं। तो ना समझ में आया हो तो आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने क्या राइट कर लिया, 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, इसीलिए या रीजन दे दीजिए बिकॉज और यहाँ पे सो दैट कर लीजिए। तो सो दैट 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 जो है वो सिंगल क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहां पे क्या करेंगे हम, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब यहां पे क्या राइट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 2c, a इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे, 2c लेट कर लेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और इस इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर देंगे वैल्यू के लिए। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट हम आपके पास क्या थी, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर नहीं राइट करेंगे, जी हाँ, ए स्क्वायर को हम क्या राइट करेंगे, जो ए की वैल्यू है उस वैल्यू को राइट करेंगे, और ए की वैल्यू आपके लिए क्या लेट की है, 2c, तो हमने 2 से राइट कर लिया। तो यहां पे क्या आ गया देखिएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। हम क्या कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब देखिएगा c क्या है, यहां मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे देन डिवाइड, मींस b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। फिर से उसी लाइन को राइट करेंगे, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। अपॉन में 2 किसके था, ए स्क्वायर के था, तो हमने क्या राइट किया था, 2 डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा सिंगल ए के लिए। यहां पे भी सेम चीज राइट कर लेंगे, क्या राइट कर लेंगे, बिकॉज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स सिंगल बी, यानी 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। न्यूमेरिकल फॉर्म को हमने पहले ही चेक कर लिया, कैसे और क्यों, क्योंकि मैथ में चीजें क्यों और कैसे पे ज्यादा डिपेंड होती हैं, तो इसलिए हमने इस थ्योरम को उसी के अकॉर्डिंग किया है। अब यहां पे देखिए क्या मिलेगा, अब देखिएगा यहां पे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड्स सिंगल बी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले बोला था ये नंबर कैसे हैं आपके, सब को प्राइम नंबर है, यानी ना तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, ना न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर, ना डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर, यानी किसी भी नंबर को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। और जैसे मान लिया मैं आपको ये फ्रैक्शन दे दिया 25 अपॉन 10, आप क्या करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, कैंसिल कर दिया आपने। किससे कैंसिल किया, जी हां 5 से किया, तो क्या राइट कर देंगे, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 25 एंड 10। मैंने आपको अगला नंबर दिया 48 अपॉन 4, आप क्या करेंगे, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 48 एंड 4, यही तो राइट करेंगे। तो सेम प्रोसीजर यहां पे हो गया, ये न्यूमेरिकल के लिए हमने देखा। अब आते हैं अलजेब्रिक में, अपने क्वेश्चन में वापस। तो देखिएगा हमने यहां पे क्या राइट किया, 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है ए को, और 2 डिवाइड कर रहा है बी को, यानी 2 दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, किस किस को, ए और बी को। तो हम क्या राइट करेंगे, बिल्कुल जो आप मन में सोच रहे हैं वही, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यही राइट कर देंगे, हो गया क्वेश्चन। तो देखिएगा implies that 2 is a common factor, 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। किस चीज का कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब क्या राइट कर लेंगे यहां पे हम,
ए एंड बी, ए और बी का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। क्यों हो गया, आपने समझ लिया। जब कोई एक नंबर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल कर देता है तो क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है। या एक से ज्यादा नंबर को कैंसिल कर देता है एक सिंगल नंबर, तो वो क्या कहलाता है, उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर कहलाता है। यानी ये कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ऊपर हम क्या लेके चले थे ए की वैल्यूज के लिए, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। यानी जब नंबर को प्राइम हो गया तो कौन उसको कैंसिल कर सकता है। और यहां ये क्या प्रूफ हो के आ गए कि कॉमन फैक्टर है। या तो ये बात सही है या ऊपर वाली बात सही है। अब यहां रीजन दे देंगे, व्हाट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने क्या ऊपर लिया था, ए और बी क्या है, को प्राइम है। अब यहां पे दिक्कत हो गई बहुत बड़ी, क्या, अब या तो हम इस बात पे ठीक हैं या तो इस बात पे ठीक है। एक साथ दो बातें तो ठीक हो नहीं सकती हैं। तो हमने क्या लेके चले थे, ये को प्राइम है, तो कॉमन फैक्टर कैसे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो हमने को प्राइम लिए थे वो गलत थे, हम गलत थे। और गलत हमने क्या किया था, एजम्पशन किया था। इसका मतलब हमने जो सोचा कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, वो बात गलत होगी। तो क्या राइट कर देंगे, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो कंट्राडिक्ट किया था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। इंप्लाइज दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। हो गया प्रूफ, बिल्कुल। अब देखिए बात करेंगे किस चीज की, जो मैंने एक साथ क्वेश्चंस राइट किए हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन एक ही थीम पे डिपेंड है, सेम थीम पे डिपेंड है। जैसे अगर हम √3 को इरेशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे लेट √3 इज इरेशनल नंबर। जहां जहां हम √2 राइट किए हैं वहां किससे चेंज कर लेंगे, √3 से, सिंपल। यानी √3 हो गया रेशनल नंबर, यहां √3 आ जाएगा, इसके बाद यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, जहां पे 2 है वहां 3 कर लेंगे। सेम यदि हम √7 प्रूफ करना चाह रहे हैं तो जहां 3 है, जहां 2 है वहां 3 कर लेंगे, 7 कर लेंगे। सेम जहां 5 प्रूफ करना है वहां 5 कर लेंगे, और जहां 11 प्रूफ करना है वहां 11 कर लेंगे। यानी यहां तक तो हम क्लियर होते हुए चले आए। अब बातें आती है हमारी अपॉन वाले क्वेश्चंस की। अपॉन वाले में क्या करना है, अपॉन वाले में देखिएगा 2/5 √3 ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ किसको इरेशनल प्रूफ करना है, √3 को। यानी आप क्या करेंगे, जैसे ये √2 है, सेम प्रोसीजर आप √3 को प्रूफ करेंगे इरेशनल, और यहां पे क्या राइट कर देंगे, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और इंप्लाइज दैट फिर क्या राइट कर देंगे, 2/5 √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, सेम प्रोसीजर से कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले थीम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 1/√7। 1/√7 में क्या आप √7 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया तो न्यूमेरेटर में चाहे कुछ भी हो, ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पूरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आपको पूरे टर्म को इरेशनल प्रूफ करने की नीड नहीं है। आपका जो रूट वाला नंबर है आप उसको इरेशनल प्रूफ कर देंगे, और क्या राइट कर देंगे कि ये कंप्लीट क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए, आपके अगर आप प्रॉब्लम हो तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इसका भी करा दे रहा हूं। ओवरऑल 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे बोर्ड पे। तो चलिए कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, चलिए राइट कर लेते हैं। प्रूव दैट 2/5
√3 इरेशनल। हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आप 2/5 √3 को इरेशनल नहीं प्रूफ करेंगे, आप सिर्फ √3 को इरेशनल प्रूफ कर देंगे। और जब √3 इरेशनल प्रूफ होके आ जाएगा तो इस पूरी वैल्यू को आप लास्ट में इरेशनल राइट कर देंगे। क्यों? क्योंकि √3 किसमें है, डिनोमिनेटर में है, और जब डिनोमिनेटर इरेशनल प्रूफ होके आ जाएगा तो न्यूमरेटर पहले ही इरेशनल हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, लेट √3 इज नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और जब ये इरेशनल है तो √3 इक्वल्स टू क्या है, a/v, वेयर जहां a एंड v आर को प्राइम, a और b हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर है, और जो को प्राइम नंबर है आगे क्या राइट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों नंबर का स्क्वायर कर लेंगे। सेम इसी थीम पे डिपेंड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी √3 स्क्वायर इक्वल्स टू a/v स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्या कर लेंगे, देखिएगा, ये डिवाइड में है, इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, या b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स सिंगल a, so that 3 also divides सिंगल ए, यानी सिंगल ए को भी डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को क्या राइट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट थिंग हमारी क्या, देखिए सेम बिल्कुल थीम है, बिल्कुल सेम थीम, यहां से यहां तक बिल्कुल ये। अब यहां पे हमने क्या राइट किया था, लेट a इक्वल टू 2c, यहां क्या राइट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 3c, हमने राइट कर लिया। अब आप सोचेंगे 3c ही क्यों लिया, हाँ ये भी सोचने वाली बात है। देखिएगा, हमने a और b को प्राइम ले लिए, अगला अलजेब्रिक क्या ले लेंगे, a b को छोड़कर आप z तक कोई भी ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां पे हमने c लेट कर लिया। 3c का मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा, 3c इन प्लेस ऑफ 3, 1 2 3 4 वॉट एवर यू वांट टू टेक, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहां पे क्या हो गया, या ये 3 इंटू सी का मतलब 3 जो है वो नंबर के मल्टीपल में है, इस तरीके से दिखा दिया। तो हमने नंबर क्यों नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहां हम अलजेब्रिक पोर्शन में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब राइट क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 3c और a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 और c स्क्वायर आ गया, 3 बन जा 3 3 जा 9, यानी b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर, और ये 3 क्या आ जाएगा, b स्क्वायर के अपॉन में इक्वल टू c स्क्वायर। यही लाइन फिर से राइट कर देंगे, बिकॉज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स सिंगल b, यही राइट करना है बिल्कुल। 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो सो दैट या इंप्लाइज दैट भी यूज कर सकते हैं, 3 डिवाइड्स सिंगल ए, यानी सिंगल ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 3 इज कॉमन फैक्टर हो गया जी, किसका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ऊपर हम क्या लेके चले हैं, व्हाट, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम है। तो जब ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब ऊपर हमने क्या लिया कि
ये देखिए ये को प्राइम लिए हैं और यहाँ ये क्या प्रूफ हो क्या आगे कॉमन फैक्टर प्रूफ है कि ए और जो 3 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है और यहाँ ऊपर है को प्राइम, तो बात एक ही सही होगी। जैसे यहाँ पे दिखेगा हुआ ये, तो हम क्या ले लेंगे सो इसीलिए आर एजम्पशन यानी जो हमने एज्यूम किया क्या हो गया गलत हो गया, इज रॉन्ग। तो फिर क्या राइट कर देंगे इंप्लाइज दैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी √3 क्या हो गया आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। जी हाँ इरेशनल हो गया। फिर क्या राइट कर देंगे इंप्लाइज दैट, फिर क्या हो गया जब √3 डिनोमिनेटर किसी का इरेशनल हो गया तो न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी रखते रहो वो भी इरेशनल ही हो गया। तो 2/5 √3 ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो ये भी आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर ही हो गया। तो ये आपका अपॉन वाला हो गया। इससे सभी टाइप के आप अपॉन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी अपॉन में चाहे या फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यूज हो, आपको सिर्फ टारगेट करना है किसको रूट वाली वैल्यू को। आप रूट वाली वैल्यू के लिए इरेशनल प्रूफ करेंगे, लास्ट में आके आप क्या कर देंगे जो टर्म आपको दिया उस टर्म को भी इरेशनल राइट कर देंगे, हो गया। अब अगली थीम आती है क्या प्लस और माइनस वाले क्वेश्चंस की। तो चलिए प्लस और माइनस वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे देखते हैं इसमें। तो देखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक ही थीम पे बेस्ड हैं और अब हम इनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो देखिएगा यहां पे जैसा ये क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेंगे, प्रूव दैट 7 - 5 √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे तो देखिएगा लेट 7 - 5 √3 इज क्या लेट कर लेंगे अपोजिट लेट कर लेंगे, जैसे हमने पिछले के क्वेश्चन में किया है। क्या है ये रेशनल नंबर है, क्या है ये रेशनल नंबर है। देखिए यहां भी हमने रेशनल राइट किया, रेशनल नंबर है, यहां भी हमने रेशनल, अच्छा ये इरेशनल हो गया, यहां पे भी देखिए हाँ ठीक है ये इरेशनल प्रूफ करना था, यहां रेशनल ले लिया और सेम थीम पे यहां पे भी रेशनल राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा जब रेशनल हो गया, इसका मतलब क्या राइट करेंगे 7 - 5 √3 इक्वल्स टू A/V। देखिएगा अब अपॉन बी आगे क्या राइट कर लेंगे वेयर A एंड V आर कैसे हैं ये को प्राइम, ए और बी हमारे क्या है को प्राइम नंबर है। और जो को प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपको पता है, ये को प्राइम पेयर है। तो देखिएगा अब यहां पे क्या होगा 7 इक्वल्स टू A/B प्लस 5 √3। तो अब देखिए इसके बाद क्या कर लेंगे हम -5 √3 इक्वल्स टू A/V। 7 किसका है प्लस का है, इस तरफ आएगा किसका आ जाएगा माइनस का। अब ओवरऑल हम क्या देखेंगे -5 √3 इक्वल्स टू A -7V/V। ये कैसे आएगा 7 और B का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो क्या मिलेगा 7B A/V
आपका था -7 था, आपने एलसीएम कंप्लीट किया तो क्या मिल गया, a-7b/v, ये आ गया। अब हमने यहां पे देखा a और b क्या है, वेयर a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, यानी a और b इंटीजर्स है। चलिए इस बात को देखते हैं। जैसे मान लिया a की जगह पे 3 राइट कर लेंगे और b की प्लेस पे 2 राइट कर लेंगे, तो अब इसमें वैल्यू को रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2, यानी 3 माइनस का 14 अपॉन 2 माइनस का 11 अपॉन 2, ये इस तरीके से। तो ये क्या है, ये क्या आपका एक रेशनल फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, implies that a माइनस का 7v अपॉन v इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों है, हम देख चुके हैं ऊपर। हमने क्या किया, a और b की जगह पे वैल्यूज को पुट किया, और जब वैल्यूज को पुट किया तो हमें वैल्यू किस में मिली, अपॉन में मिली। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे किसी भी वैल्यू को आप पुट करेंगे आपको रेशनल नंबर मिलेगा। इट मीन्स क्या हो गया, माइनस का 5√3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब फिर ये भी रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, यानी -5√3 क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यदि, चलिए आपको पता है क्या, नोट राइट कर लेंगे इस चीज के लिए, रेशनल इक्वल्स टू रेशनल, इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल, यानी यदि आपका बीच में इक्वल टू लगा है तो लेफ्ट हैंड साइड यदि रेशनल है तो राइट हैंड साइड भी रेशनल होगी, यदि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी इरेशनल होगी। यानी कभी भी रेशनल के इक्वल टू में इरेशनल नहीं हो सकता, या इरेशनल के इक्वल टू में रेशनल नहीं हो सकता। तो यहां पे जब इस साइड का नंबर रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन आप पहले ये बात प्रूफ कर चुके हैं क्या, कि जितनी भी रूट की वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं। तो हम क्या राइट कर देंगे, बट दिस इज फैक्ट। इस बात का तो बिल्कुल फैक्ट है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -5√3 इज इरेशनल, यानी ये भी इरेशनल हो गया। और जब ये इरेशनल हो गया इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए जब ये इस साइड का नंबर इरेशनल आ गया तो उस साइड का भी इरेशनल हो गया। इसका मतलब कंप्लीट वैल्यू को हम क्या राइट कर देंगे, इंप्लाइज दैट 7 - 5√3 इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमने इरेशनल टाइप के क्वेश्चंस इस वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इससे ज्यादा टिपिकल आपको इरेशनल वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। क्यों, क्योंकि मैंने इन सभी सैंपल पेपर्स को अच्छी तरीके से देखा है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनसे रिलेट करता ना हो या इस थीम पे बेस्ड ना हो। तो आप बिल्कुल इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं थीम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। पहली बात तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को सभी सैंपल पेपर से देख के राइट किया है और उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सेकंड की वीडियो में वन शॉट वाले टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।